पंगा ले लिया था, उनके मुंह पे मिट्टी मल दी थी, बोल दिया था फेक है, सबकी उन्हें बुराइयां एक दूसरे को करी थी, तो सबके सामने सबने उनकी पोल खोल दी। मैंने रिवाइंड कर करके देखा तो, और मैं बच्चा था और मैं उसको देख देख के पता नहीं कोई मज़े ऐसा कुछ। हेलो नाज़रीन, टैली मसाला, मैं हूं फैज़ान और मेरे साथ में है इस वक्त इस सीज़न की वाइल्ड कार्ड। कैसी हो यार? अब पहले ये बताओ। थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे लगा था और मैं अंदर बवाल करके आऊँगी, पर इतने मौका नहीं मिला। बहुत अनएक्सपेक्टेड था, आई थिंक कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये, बट सच इज़ लाइफ। बट मानस भी, मैं एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा यार, मैं ये तो नहीं कहूँगा जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने बोला और सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें हो रही हैं कि बहुत जल्दी चली गई और बहुत जल्दी आ गई। मैं ये कहूँगा कि यार या तो इंसान जीतता है या तो इंसान सीखता है। क्या सीख कर वहाँ से आई और क्या लोगों ने वहाँ पे सिखा दिया है? आई थिंक मैं ट्राई कर रही थी कि छोटे छोटे बेफजूल के मुद्दों पे नहीं फ़ाइट करूं, जो रियल का बड़ा इशू है उस पर फ़ाइट करूं और कोई ढंग के प्लेयर्स के साथ फ़ाइट करूं, जैसे मुनव्वर हैं, अनुराग हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं। ये छुटपुट लोगों के साथ नहीं फाइट करूं तो लोगों को लगा वो मेरी वीकनेस है कि ये लड़ नहीं रही है। तो आई थिंक शायद उनको सिर्फ प्रूव करने के लिए मुझे स्टार्टिंग में जाते ही 2-3 लोगों से ऐसी बेफजूल में लड़ लेना चाहिए था, पर मुझे लेकिन ऐसा ऐसा नहीं लगा आपको कहीं ना कहीं कि यार कि थोड़ा ना विश्वास करना यहाँ पर थोड़ा सा भारी पड़ गया आपके? थोड़ा बहुत, पर भारी नहीं पड़ा। मुझे ऐसा लगता है मैंने उनकी पूरी पोल खोली है, अब उस पूरे घर के सामने उनकी पोल खुल गई है एंड ये टेलीकास्ट नहीं हुआ, बट लास्ट के दिन मतलब सब लोग उन पर चढ़ गए थे क्योंकि सबकी उन्हें बुराइयां एक दूसरे को करी थी, तो सबके सामने सबने उनकी पोल खोल दी। तो एटलीस्ट मुझे लगा कि एक बंदे का तो एटलीस्ट, और उससे पहले तो वो दिख भी नहीं रहे थे, वो तो मतलब इधर उधर खोए हुए थे, एटलीस्ट मैंने एक बंदे को तो एक्टिव किया, दम के कमरे में कुछ हरकत हुई, तो एटलीस्ट मेरे को ये है कि एक बंदे का तो मैं पर्दाफाश करके आई। बट क्या लगता है कहाँ पे कमी रह गई? आपने बता दिया थोड़े पंगे वंगे थोड़े मुझे करने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। टाइमिंग की गलती हो गई कि पहले जाना चाहिए था, पहले नहीं गए, या समय की गलती कह लो, या लोग चुनने में गलती हो गई, उस पर क्या कहेंगे? लोग चुनने में गलती नहीं हुई, वो तो सभी के ऊपर वो खुलासा अच्छा, मेरे को तो लगता है अच्छा हुआ कि उनका खुलासा ऐसा हो गया, सब अब अंदर बार बार यार जो बात हो रही थी कि यूके राइडर की कि अरे यार ये मुझसे दोस्ती सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि ये उत्तराखंड की है, और बार बार उन्होंने ये बात छेड़ी है। वो थोड़ा समझ में आई आपको उनकी बात जो वो कहना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ये भी बोला यार ये तो वहाँ पे गई है, दूसरी कंट्री की है, वहाँ पर भी गई है, फिर कुछ दिन वहाँ पर भी रही है। अपने आप को यूके वाली कैसे बोलती है, मतलब उत्तराखंड की कैसे बोलती है? आपको पता है ना कि वो दुबई के रेजिडेंट हैं, वो उत्तराखंड के रेजिडेंट नहीं है, और वो इलीगली कस्टम ड्यूटी। उन्होंने पता है क्या बोला है? उन्होंने ये भी बोला कि अगर इतना पहाड़ों से प्यार था तो रहती ना वहाँ पर। हाँ, तो वो क्यों नहीं उत्तराखंड की ब्रांड्स प्रमोट कर रहे हैं, क्यों दुबई की रेजिडेंसी लेके, ताकि इनको कस्टम ड्यूटी कार्स की नहीं पे करनी पड़े और इम्पोर्ट कर पाएँ वो छोटे छोटे टाइम के लिए। वो उन्होंने मुझे ये भी बोला कि 6 महीने के लिए मैं लाता हूँ गाड़ियाँ, एक दिन के लिए भेज देता हूँ, फिर 6 महीने, बिकॉज देयर इज अ लूप होल, तो टैक्स अवॉइड करने के लिए। तो मैंने उनका बहुत खुलासा किया, ये शायद चैनल ने दिखाया नहीं क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही उनका टैक्स का खुलासा कर दिया। तो अफसोस की बातें दिखाया नहीं, पर वो जो मुझे कह रहे हैं उत्तराखंड के नहीं है, उनकी कोई लॉयल्टी नहीं है। उत्तराखंड की टोपी की जगह कश्मीरी टोपी वहाँ पे लाए हुए हैं। लगता है क्यों नहीं दिखाया गया होगा ये सारा? क्योंकि बहुत ज़्यादा खुलासा हो गया था, आई थिंक वो टैक्स वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट लेकिन मानस भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है क्योंकि और जो एक्स कंटेस्टेंट भी है लाइक अभिषेक मल्हान और बाकी सारे, उनका भी एक ये कहना है कि मेकर्स ना कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट के गेम पर बहुत ज़्यादा एक वो करते हैं कि अगर आप उनके फेवरेट है तो आपको ज़्यादा प्रमोट करेंगे, आप उनके फेवरेट नहीं है तो आपको प्रमोट नहीं करेंगे, आपको एक गुड लाइट और बैड नोट पे दिखाएंगे। एग्री करती हैं इस चीज़ से? पॉसिबली, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही ना मुनव्वर से थोड़ी मैंने पंगा ले लिया था, उनके मुंह पे मिट्टी मल दी थी, बोल दिया था फेक हैं, टू फेस्ड हैं, एंड मुनव्वर उनके फेवरेट हैं। हो सकता है कि क्योंकि उनको लगा कि ये मुनव्वर से पंगा लेगी 100%, और मैंने लेने लग गई थी। उन्होंने एक जगह मेरी और अंकिता की फ़ाइट करानी शुरू कर दी थी, और मैंने अंकिता ने उनको दोनों को ना पकड़ लिया था कि आप क्या कर रहे हो इस वक्त, क्योंकि बाकी लोग समझ नहीं पाते कि लड़ाई कर रहे हैं, हम दोनों समझ गए थे। तो ये भी सीन नहीं दिखाया, तो मुनव्वर की जो रियलिटी है वो दिखी नहीं, और मैं उसका पर्दाफाश कर रही थी। जैसे मुझे उन्होंने एक चीज़ पूछते हैं, फिर वही चीज़ स्टेटमेंट किसी और को बता के बोलते हैं मनस्वी ऐसा कह रही थी, तो मैं धीरे धीरे पर्दा उनका फाश कर रही थी, और वो फेवरेट हैं इस सीज़न के। तो शायद बिग बॉस चाहते नहीं हो कि मैं उनका इतना जल्दी पर्दाफाश करूं और लोग उनसे हेट करने लग जाए। जैसे अनुराग का मैंने पर्दाफाश किया, वैसे ही मुनव्वर का भी मैं पर्दाफाश करती अगले हफ्ते। बट लेकिन लग रहा था आपको शीशे पे लेकिन इतना भारी पड़ जाएगा, या कपड़े चेंज करना वहाँ पर इतना अरे भारी? जब पहले से प्री प्लान करके आना भारी किसी को नहीं पड़ा, तो वो तो बहुत छोटी सी गलती है। लगा आपको फील हुआ वहाँ पे? ऑब्जर्वेशन क्या किया आपका, जो ऑब्जर्वेशन क्या था?
अरे तो सलमान सर ने ऑलरेडी खुलासा किया अगले हफ्ते कि नील और विक्की पूरा प्लान करके आए हैं, बात करके आए हैं। वो तो छोड़ो, तो कॉन्ट्रैक्ट का रूल ब्रेक करके आए हैं। मैं तो बिग बॉस के घर का, वो तो कॉन्ट्रैक्चुअली शो का रूल जब उनको कुछ नहीं कर रहे हैं तो मुझे ऐसी गलती के लिए क्या करते हैं। आई थिंक मुझे रियली ये लगता है कि मुनव्वर इस शो के फेवरेट हैं और मैं उनके अगेंस्ट जा रही थी, शायद ये बिग बॉस को पसंद नहीं आया। समर्थ के ऊपर भी बहुत सीरियस आपने एक आरोप लगाया है कि उन्होंने कई सारी चीज़ें आपको कहीं, आपके सीन के बारे में कई सारी बातें कहीं, और नॉमिनेशन के दौरान भी कई सारे आप लोग के वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं। Yes. क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या हुआ था एग्जैक्टली? क्या पता आपने जो बोला हो या उन्होंने जो बोला हो, हम तक वो कट कर आए हो? यस, बहुत कट हुआ। एक पूरा सीन, ये नॉमिनेशन से के दिन सुबह मेरी और समर्थ की बहुत एक बड़ी लड़ाई हुई थी, जहाँ वो मुझे बोल रहे थे कि आपका एक गीला सीन था जो मैंने रिवाइंड कर करके देखा, तो और मैं बच्चा था और मैं उसको देख देख के पता नहीं कोई मज़े ऐसा कुछ बोला। तो मैंने कहा अच्छा तुम ऐसे सीन देख देख के तुम ऐसे मजाक में बोला। तो उस पे ही टुक इट वेरी फार। ऑब्जेक्टिफिकेशन एक होता है मजाक, फिर ये ऑब्जेक्टिफिकेशन डिसरिस्पेक्ट में और डिमीनिंग कैटेगरी में चला गया। तो आई येल्ड एट हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। ये दिखाया नहीं सीन। उसका सेकंड पार्ट था नॉमिनेशन, उसका थर्ड पार्ट था किचन की हमारी नमक वाली लड़ाई। तो ये सेलेक्टिव चीज़ें दिखाई गई हैं, वो दिखाया नहीं। बिकॉज वो अगर दिखाते तो मतलब समर्थ का मतलब एवरीबडी वुड हेट हिम बिकॉज ही वाज ऑब्जेक्टिफाइंग मी सो मच। तो वो दिखाया नहीं। लेकिन वो तो खुद एक ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जहाँ पे ईशा पे कई सारे आरोप लगा रहे हैं, वो अभिषेक को कई सारी चीज़ें कह रहे हैं। क्या कहेंगे, पूरी पिक्चर लग कैसी रही है लव ट्रायंगल की? क्या ये भी फेक है या रियल है? ऑब्जर्वेशन क्या था? वो कितना दुगल्ला है ना, मतलब वो आप दूसरे दिन फिर अभिषेक भी साथ में बैठे हुए। यस, हिपोक्रेसी है कि पहले आप बोल रहे हो, पहले आप मुझे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, फिर आप यू आर सेइंग अभिषेक आप ऐसा मत करो, उसके बाद आप क्या पहले अभिषेक से लड़ाई कर रहे हो, फिर बैठ के पीस कर रहे हो, फिर ईशा की बुराई कर रहे हो। तो आपका कैरेक्टर ही क्या है फिर? क्या कहेंगे जाते जाते, कौन किसको डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे? या विकी की मैं बात कहूँ या अंकिता की मैं बात कहूँ, कौन किसको डोमिनेट कर रहा है? आई थिंक फॉर द पर्पस ऑफ द शो ऐसा दिख रहा है कि विक्की अंकिता को डोमिनेट करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है वो एक्ट है। एक्चुअली में अंकिता डोमिनेट्स विक्की बिकॉज छोटी छोटी इंस्टेंसेस आपने observe किया होगा। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। आई थिंक विक्की इज प्लेइंग व्हाट अंकिता हैज टोल्ड हिम टू प्ले। अरुण और तहलका आपको भड़का भी रहे थे, हमने जो यहाँ से देखा। वो भड़का रहे थे मुझे, जो खुद सोते रहते हैं। मुझे कह रहे हैं तुम इससे लड़ाई करो और तुम इससे कन्फ्रंट करो। वो खुद तो सोते रहते हैं और बिस्तर में खाते रहते हैं और बात करते रहते हैं। तो वो तो पहले कह क्यों रहे थे? सेकेंडली जो आपने नहीं देखा है कि उसके बाद से मैंने बहुत लंबा कन्फ्रंट किया अनुराग को, बाद में, पर वो आपको दिखाई नहीं। जाते जाते क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से? शानदार रहा जिस तरीके से मैंने बोला कि एक हफ्ता था, अच्छा करके आई हो यार, अच्छा है, सीख कर आई हो। करके आई हूँ, मतलब मेमोरेबल। आपको याद रहेगा कि मैंने शीशे में उसको ट्रेटर बोला, आपको याद रहेगा कि समर्थ को मैंने ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए कॉलर। तो एटलीस्ट आर मेमोरेबल मोमेंट्स। मैसेज देना चाहोगी कोई? दैट आई एम डिसअपॉइंटेड कि इतना जल्दी ख़त्म हो गया सफ़र, बट आगे भी मेरी जर्नी सपोर्ट करते रहिएगा एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच मानस भी हमसे बात करने के लिए, और मैं तो यही बोलूँगा यार, दोबारा फिर से जाओ और धमाल करके आओ इस बार फिर से। पंगे लेके आओ बड़े वाले।